तो फाइनली यहाँ दोस्तों Huawei की तरफ से Nova 5i Pro जो है लॉन्च कर दिया गया है चाइना के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसकी पाकिस्तानी प्राइस एक्सपेक्टेड क्या होने वाली है, उसके क्या स्पेक्स आने वाले पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि कौन सा वेरिएंट आने वाला है और ये कैसा फ़ोन होने वाला है। दोस्तों ये जो फ़ोन है काफ़ी कमाल का है, काफ़ी इसके अंदर प्रोसेसर अच्छा लगाया गया है, इसके अंदर जो 4 कैमरा लगाएंगे वो काफ़ी कमाल के हैं। और यहाँ दोस्तों इसके फ्रंट की तरफ पंच होल डिस्प्ले मिलता है, मतलब कि आपको पूरी की पूरी स्क्रीन मिलती है। और यहाँ दोस्तों आपको इसके अंदर बहुत अच्छा रैम कॉम्बिनेशन भी मिलता है और बहुत ही कमाल की स्पेसिफिकेशन लगा दी गई हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं फुल डिटेल से। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसे दबा दीजिए और घंटी के बटन दबा दीजिए, जिससे आपको टेक्नोलॉजी की रिलेटेड रोजाना जो है फ्री की वीडियोस मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ डिज़ाइन से शुरू करेंगे और स्पेसिफिकेशन से लेके प्राइस से लेके इसकी मतलब कि एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के वाले से जानेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कमाल का है। बैक की तरफ आपको 4 कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है, जैसे आपको Mate 20 Pro के अंदर देखने को मिली थी। और साथ ही साथ आपको कैमरा की नीचे वाली साइड पर आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं दिया गया है। और यहाँ दोस्तों आपको साथ ही साथ फ्लैश देखने को मिलता है और बैक की तरफ का डिज़ाइन बिल्कुल Mate 20 Pro जैसा होने वाला है। आपको ऐसे लगेगा छोटा Mate 20 Pro आपने पकड़ा हुआ है। तो अगर फ्रंट की तरफ की बात करें, फ्रंट की तरफ आपको बड़ी नोच नहीं देखने को मिलेगी जैसे Mate 20 Pro में मिली थी। यहाँ आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों ये पंच होल डिस्प्ले है, इस स्क्रीन के अंदर सुराख होता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। अब मुझे नहीं पता आप पसंद आने वालों में है, पसंद नहीं आने वाले में। यहाँ फ्रंट की तरफ आपको 1080p का पैनल मिलता है जो कि 6.2 इंचज़ का पैनल है और यहाँ 1080p प्लस की आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है और ये एक IPS LCD पैनल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको एमोलेड पैनल नहीं दिया गया है, तो यहाँ आपको IPS LCD पैनल दिया गया है। इसके अंदर जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर आपको किरण का 810 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर जो 4 कैमरा लगाए गए हैं बैक की तरफ, उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रंट की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है f2.0 की। जो पहला कैमरा है, जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और साथ ही साथ आपको 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और साथ ही साथ आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। ये जो बैक कैमरा है ये आपके 4K रिकॉर्डिंग में मदद करेगा, मतलब कि 4K रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है 30 फ्रेम पर सेकंड पर। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 20 वाट के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है और साथ ही साथ इसमें आपको जो है Type-C का सपोर्ट भी मिल जाता है। और आपको जो जैक है, मतलब मगोरी है जैक वाली, वो खत्म नहीं की, 3.5 में जैक भी आपको मिल जाता है जिससे आप कोई भी हैंड फ्री फोन के अंदर लगा पाएंगे। दोस्तों इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो पहला वेरिएंट है वो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। ये आता है $320 में, मतलब कि इसको पाकिस्तानी प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो 51,000 के करीब ये रकम बनती है। अगर दूसरे वेरिएंट की बात करें, ये आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और इसको अगर मतलब कि डॉलर में देखा जाए तो $363 के अंदर ये आपको अवेलेबल करवाया गया। और यहाँ दोस्तों आपको पाकिस्तानी प्राइस के वाले से मतलब कि कन्वर्ट करके कितनी बनती है बता चलूँ, 58,000 तक ये फ़ोन बनता है। और यहाँ जो तीसरा वेरिएंट है इसका, जो अल्ट्रा वेरिएंट है, वो 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है जो $407 का इंट्रोड्यूस करवाया गया चाइना के अंदर। लेकिन आपको पाकिस्तान में 65,000 तक का कन्वर्ट करके मिल सकता है। लेकिन इसके अंदर कुछ आपको टैक्सेस भी लगाएंगे, जो हुकूमत पाकिस्तान कुछ टैक्स भी लगाएगी, जो कि लगने के बाद जो फ़ोन है तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये मज़ीद महंगे हो जाएंगे। और ये फ़ोन अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महंगा आ रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलता है, लेकिन कैमरा पे बहुत फोकस किया गया है इस फ़ोन के ऊपर। कैमरा आपको अच्छा मिलता है, प्रोसेसर अच्छा मिलता है, आपको रैम कॉम्बिनेशन भी अच्छी दी गई है। तो देखते हैं फ़ोन आने के बाद, जब ये फ़ोन आएगा पाकिस्तान के अंदर क्या क्या कंपटीशन होगा, कौन कौन से फ़ोन तब जो है मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। इस तरह की टेक्नोलॉजी न्यूज़ और टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए, गैजेट्स रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।